हेलो एस्पिरेंट्स, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आई है। सीएसआईआर नेट के अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके पास नेट के इक्विवेलेंट ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये जो आपका एग्जाम है, यहाँ पर मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था, दैट इज ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर इसने अपनी जो पोस्ट है, जो अपने पेपर्स हैं वो निकाल दिए हैं रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। जैसे सीएसआईआर नेट होता है, ऐसे ही हम लोग ARS नेट का भी पेपर देते हैं और इसको भी नेट के इक्विवेलेंट क्या मिलती है भाई, इंपॉर्टेंस मिलती है। तो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, एग्जामिनेशंस में ये जो नोटिफिकेशंस है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जहां जो फैसिलिटी नेट में मिलती है वो सेम फैसिलिटी यहां पर भी आपको मिलती है। इसके अलावा बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी पोस्ट आई है। यहां पर ARS की पोस्ट आई है। ARS का अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप साइंटिस्ट पोस्ट पे यहां पर जाते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट आपकी यहां पर आई है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट यहां पर आई है। यानी कि STO, SMS, ARS और नेट, चार अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आई हैं और इनका जो सिलेबस है ये उसी तरीके से रहता है जैसा CSIR नेट के लिए रहता है। लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद इस PDF में पढ़नी चाहिए डिटेल में और फिर इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। जैसे ही आप सबसे ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लियर करेंगे एस्पिरेंट्स, मैं आपको दिखा देती हूं भाई, हमारे पास इन टोटल चार अलग अलग पोस्ट हैं। आप जिसमें चाहे उस पोस्ट में यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 24 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया था और यहां पर उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। जो लास्ट डेट होगी वो आपकी फिल करने की 21 मई तक होगी फीस के साथ। जो आपका CBT होगा नेट के लिए, और यहां पर जो ARS होता है और जो SMS होता है और जो ST होता है, इनके जो एग्जाम होते हैं आपके ये दो टाइप के होते हैं। जैसे UPSC में होते हैं ना, पहले प्री एग्जाम होता है फिर मेंस होता है, वैसे ही यहां पर होता है। जो यहां पर नेट के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे नेट के लिए, उनको सिर्फ एक ही बार पेपर देना है। लेकिन जो बच्चे यहां पर ARS के लिए अप्लाई करते हैं, SMS के लिए अप्लाई करते हैं और STO के लिए अप्लाई करते हैं, उनका यहां पर UPSC की तरह दो बार पेपर होता है। पहले प्री पेपर होता है, उसके बाद मेन पेपर होता है। तो जो कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बेस्ड टेस्ट होगा नेट का, और जो प्री एग्जाम होगा ARS के लिए, SMS के लिए और STO के लिए, वो 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा। देन नेट का कोई मेन एग्जाम नहीं होता, नेट का तो एक ही पेपर है। लेकिन जिन बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है वो डिस्क्रिप्टिव, या जैसे कि लिखने वाला जो एग्जाम होता है ना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए जाएंगे। कौन कौन से स्टूडेंट? ARS के लिए जिसने अप्लाई किया है, SMS के लिए और STO के लिए, और उसका यहाँ पर डेट फाइनल है 7 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात बताइए कि जो CBT होगा वो यहाँ पर 3 लोगों के लिए होगा, नेट के लिए, और जो ARS, SMS और STO है उनके प्री के लिए। लेकिन हमारा जो कंबाइंड मेन का एग्जाम है वो नेट के लिए नहीं होता, वो सिर्फ SMS एंड STO के लिए होता है और आपका ARS के लिए होता है। सेंटर्स वगैरह आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में मेंशन है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फीस की। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर नेट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो 1000 रुपए फीस है। EWS और OBC के लिए 500 रुपए, और बाकी सब कैटेगरीज के लिए, वुमेन्स के लिए यहाँ पर 250 रुपए। अगर आप ARS, SMS या फिर STO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कॉम्बिनेशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से अपनी फीस दे सकते हैं। अगर आप नेट के साथ साथ इनमें से कोई कॉम्बिनेशन चूज करना चाहते हैं तो आपकी फीस यहाँ पर ये हो जाएगी। यानी जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर नेट का पेपर दे रहा है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता है, फिर फीस आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन में पे करनी पड़ेगी। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम नेट इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर एनी कॉम्बिनेशन फॉर ARS, SMS और STO, then he must indicate the order of preference in descending order in the application form। अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है आपकी, फिर क्या है, फिर क्या है, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर फॉर्म में उस चीज की फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं कर सकते। सपोज किसी को लग रहा है नेट मेरी प्रायोरिटी है लेकिन मैं ARS का भी देना चाहता हूं, तो पहले नेट लिखेंगे फिर ARS लिखेंगे। या किसी को लग रहा है मेरी प्रायोरिटी ARS है लेकिन मैं साथ में SMS, STO भी देना चाहता हूं, तो पहले ARS लिखेंगे फिर SMS और STO लिखेंगे। इसके अलावा आप यहां पर ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये सब देख सकते हैं भाई, इनमें मेरा समझाने जैसा कुछ नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या सर्टिफिकेट लगेगा और क्या नहीं लगेगा। हम यहां पर बात करते हैं अब एस्पिरेंट्स आपकी कि जितना भी यहां पर पेपर होगा उसमें से ये सारी चीजें आपको यहां पर चेंज नहीं करनी है। एक बार अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया तो ये सारी चीजें आपको यहां पर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ही
बायोडाटा फैलाते हैं, नंबर गलत डाल देते हैं, यकीन नहीं होता कि तुम अपना नाम, नंबर, ईमेल कैसे गलत डाल सकते हो। छोटे बच्चे थोड़ी हो, तब भी तुम नंबर गलत डालते हो, बट वो फिर तुम्हारा चेंज नहीं होगा। तो यहां पर तुम्हें नेम और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे से अपना डालना है। कैंडिडेट का नेम फुल और कैपिटल लेटर में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए हर टाइम जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए सब कुछ बताया हुआ है, ये सब चीजें एस्पिरेंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। हम मेन चीजों पर यहां पर बात करते हैं भाई, मेन चीजों की हम यहां पर बात कर लेते हैं। यस, फीस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं भाई, कॉम्बिनेशन में अपनी जो फीस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम के जो सेंटर्स हैं भाई वो कहां जाएंगे, तो यहां पर एग्जाम के जो सेंटर्स हैं, देखो बहुत ऐसी कोई जगह नहीं है जो इन्होंने ना छोड़ी हो भाई। यहां पर ऑलमोस्ट इन्होंने 44 नाम जो है वो दिए हैं, और आई थिंक नीचे भी दिया हुआ है। यस, ये देखो भाई, नीचे भी इन्होंने नाम दिया हुआ है। 44 जो नाम थे वो किसके थे, सीबीटी के लिए, यानी कि नेट के लिए और प्री के लिए, जो मेंस का पेपर होगा उसके लिए फिर इन्होंने यहां पर इतने सारे सेंटर्स आपको यहां पर मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, देन अब सबसे पहले हम यहां पर नेट की बात करते हैं। सबका अपना अपना सिलेबस है, सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। सेक्शन ए में सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ नेट वाले एस्पिरेंट्स की बात करने जा रहे हैं यहां पर। तो नेट के लिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपको अपनी जो एलिजिबिलिटीज हैं, जो रूल्स हैं वो फिल करने होंगे। यहां पर नेट जो होता है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होता है। जैसे सीएसआईआर में तो आपने लाइफ साइंसेस पूरा पेपर दिया है, यहां ऐसा नहीं होता। यहां लाइफ साइंसेस की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, किसी एक ब्रांच से आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पर सिलेबस वगैरह सब कुछ वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो आप प्लीज अपने रूल्स जो है वो क्या कर लेना, डिस्कस कर लेना भाई, अपना देख लेना, खुद से पढ़ लेना। हाँ जी, ये चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप या तो यहाँ पर इंडियन के सिटीजन होने चाहिए, या नेपाल के, या भूटान के, और बाकी चीजें भी इन्होंने मेंशन की हुई है। एज लिमिट आप देख लीजिए, आपकी जो यहाँ पर एज लिमिट है, A candidate must have attained the age of 21 years as on 1/1/2025। 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर अपर एज लिमिट है ही नहीं, यानी कोई भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी हुई है। फिर क्या कह रहा है, A candidate must possess a master's degree or equivalent in the concerned discipline as prescribed in Annexure 6। Annexure 6 में जो डिसिप्लिन दिए हुए हैं उनमें से किसी एक में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और अगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो 30 सितंबर 2025 तक आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्या कर पाओगे, दे पाओगे, आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, एग्जाम फीस यहां पर मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा यहां पर नेट के लिए एग्जाम फीस दे रखी है, और एग्जाम फीस आपकी यहां पर नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद एस्पिरेंट्स अगर हम यहां पर बात करें आपकी कि किस किस सब्जेक्ट में हम नेट का पेपर दे सकते हैं, नेट के सब्जेक्ट्स की एस्पिरेंट्स हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भाई। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर ASRB नेट एग्जाम। तो देखो यहां पर आपके सब्जेक्ट्स जो है वो कॉमन है, चाहे नेट के लिए अप्लाई करना है, चाहे ARS के लिए, चाहे SMS के लिए, चाहे STO के लिए। यहां पर हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो दिए हुए हैं, डिसिप्लिन्स, यानी कि इन डिसिप्लिन्स में नेट का एग्जाम होता है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, और उनका जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है। आप नेट का पेपर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से दे सकते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से दे सकते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फ्रूट साइंसेस, मतलब देख रहे हो कितने सारे इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो अपना सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं भाई। बहुत सारे सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। एनवायरमेंट वाला बच्चा भी बहुत अच्छे से अप्लाई करके क्या कर सकता है, अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकता है। तो ये आप डिटेल में देख लेना कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर किस सब्जेक्ट में है, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर कितने सब्जेक्ट दिए हैं भाई, 60 अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं, जिससे आप अपना पेपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एस्पिरेंट्स अगर हम आपकी आगे बात करें तो इन्होंने ARS की बातें की हुई हैं भाई। ARS जो है बेसिकली इसका पे लेवल देख रहे हो भाई, इसका पे लेवल जो होता है आपका 57,000 से लेके आपका 1,82,000 तक हो रहा है, यानी कितना अच्छा पे स्केल है आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली आप साइंटिस्ट की पोजीशन पर जाते हैं। अगर आप ARS का एग्जाम निकालते हैं तो आप साइंटिस्ट की पोजीशन पर जाते हैं। पहले आपको प्री देना होता है, प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपका मेन का एग्जाम होता है, मेन क्वालिफाई हो जाता है तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद ये रूल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, नेशनैलिटी वगैरह सब कुछ बताई हुई है। ऐसे ही आप SMS और आपकी STO कैटेगरी के बारे में भी देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा PDF एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एग्जामिनेशन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर नोटिफिकेशन यही आया हुआ है, यहां से आप पूरा का पूरा PDF दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स।